विदाई का आनंद खत्म हो गया। अब शादी से कन्या को विदा करने का उत्सव ही खत्म हो गया। अब विदाई समारोह कुछ बचा नहीं है कन्या का। अब तो सब लोग आते हैं, अपने आप खिड़की खोल लेते हैं और घुस बैठ जावे है। पहले तो बड़ा कठिन था महाराज, छोरी घुसे ही नहीं कार में, अड़ जावे ही अड़, फिर बड़ो भैया आवे हो जाके बाहों का मजबूत है बड़ो भैया। लड़की डरती बड़े भाई से, पहले वो आता, फिर गोद में उठाता, फिर 100 कदम चला के ले जाता, फिर कार वाले से कहते ना आगे ले आ कार है यार, तो कंधे पे बिठा के ले जाता दूर दूर दूर, वहां जाके फिर डालता कार में। लड़की फिर भी ना घुसती, फिर समझाते, अरे बेटी तू परायो धन है, मैं तेरी माँ ऐसे ही आई ऐसे तू जाएगी, हमारा स्त्रियों का यही धर्म है, तू सब जाने बेटी। घुस गई बेटी, यहां तक होता था। अब आजकल को तुम ही बता दो, हमसे काहे को सबरीन ने किब्बाए रहे हो। पहले थोड़ा डर लगता था कन्या को विदा होने में, क्योंकि उसने ससुराल के किसी व्यक्ति को आज तक देखा नहीं था। बेटी को पता ही नहीं है सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, चाची सास कैसी होगी, क्या होगा, किसी को नहीं पता रहता था पहले। बोलो, एक दिन पहले तक आंटी और नारियल धर दिया छोरी के हाथ पे, छोरा वाले ने तो मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, आंटी से डायरेक्ट मम्मी हो गई। इतना फास्ट रिश्ता बदल रहा है। अच्छा बोलो, आंटी से मम्मी जी होने के लिए कितने वर्ष लगने चाहिए कम से कम? मैं ये सारी बातें विदाई की, लड़की की, ये सब कथा में क्यों सुना रहा हूं भाई? इसका संबंध कथा से क्या है? इसका संबंध यह है कि सौनक आदि ऋषि के मन में डाउट पैदा हो गया है। उनके मन में संशय है कि आपने सर्वत्र चमत्कार हमें दिखाए, आप हमें देवी का चमत्कार दिखाओ, तब तो हम देवी महापुराण सुने श्रद्धा पूर्वक। बिन परतीत प्रीत नहीं होई, गुण लक्षण बताओ। एक ठेले पर 4-5 प्रकार के सेब रखें, 40 रुपए किलो से लेकर 250 रुपए किलो तक का सेब है। ग्राहक पूछता है भाई 250 रुपए के में क्या है और 40 वाले में क्या प्रॉब्लम है, दोनों बताओ। तो ठेला वाला कहता है सेब सब अच्छे, पर अंदर में थोड़े थोड़े गुणों की कम ज्यादा तरतीब है। ये जो 250 किलो का सेब है, 250 रुपए किलो, ये सेब कैसा है? तो कहा इसमें रवा है, रवा। दांतों से ज्यादा कट पट की आवाज नहीं आएगी, फुस फुस हो जाएगा सब। और ये 40 रुपए, तो कहा ये बिल्कुल ऐसी आवाज करेगो, यहां पे दांत काटेंगे तो छत वाले को सुनाई पड़ेगा, कड़क कड़ा कड़क कड़ा। दोनों ही सेव है महाराज। सारे पुराणों में अलग अलग महिमा है, सबकी महान महिमा, उत्तम महिमा। पर आपको कल्पना करनी होगी, समझना होगा, परिवार में सभी लोग अपने काम के हैं, पर माँ से ज्यादा कोई काम का होता नहीं है। माँ जितना काम आ सकती है उतना कोई और सदस्य काम नहीं आ सकता है। तो हमारी जो जननी माताएं हैं, स्त्री जिनमें पाप है, पुण्य है, अच्छाई है, बुराई है, सब है, पर ये भी श्रेष्ठ है पूरे समाज में, परिवार के साथ इनमें श्रेष्ठता है। ये दिन भर अपने बहू के बच्चे को दादी दिन भर रख सकती है अपनी गोद में, पप्पा नहीं रख सकता, दादा भी नहीं रख सकता।
पर दादी की गोद में पोती पोते दिन भर रह सकते हैं, बहू अगर मर गई तो भी रह सकते हैं, नौकरी पे गई तो भी रह सकते हैं। कितने बच्चों को दादी पालती है पर दादा नहीं पाल सकता। पर इसका मतलब दादा बेकार है, उठा के फेंक दो, ऐसा थोड़ी नहीं है। इसका मतलब है कि दादा अपनी जगह पर उत्तम है, पर मां अपनी जगह पर उत्तम है। मां जो है पिता का भी धर्म निभा सकती है, पर पिता मां का धर्म कभी नहीं निभा सकता है। दुनिया में करोड़ों माताएं हैं जो पिता का धर्म निभाकर बच्चों को कमा रही हैं, ला रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, और पिता 2 साल का छोड़ के ही पता हो गया भगवान की शरणागति, और माताएं खड़ी हैं चाहे जो करना पड़ता हो, पर बच्चों का संरक्षण माँ जो कर सकती है वो कोई नहीं